अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक। आज का जो व्लॉग है हमारा बहुत मज़े का होने वाला है, क्योंकि मैं जा रही हूँ और मक्का और आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी होती हूँ। मैंने कहा तैयार, ताकि आपको भी थोड़ा सा इस ट्रिप पे ले जाऊँ अपने साथ। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि मैंने मक्का आज जाना है। मेरा प्लान था कि हम लोग ने कल जाना है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि 12 बजे के बाद तो डेट चेंज हो जाएगी, तो मतलब हमने आज जाना है। और मैं जल्दी जल्दी उठी, भागी, शॉवर लिया और तैयार होना शुरू हुई, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था और मुझे 11 बजे निकलना था। तो यहाँ करते हैं हम लोग तैयारी, और मैं साथ साथ आप लोगों को कुछ चीज़ें बताती हूँ, ताकि अगर आप लोग भी मक्का जा रहे हो तो आप ये कुछ चीज़ें जो है चाहो तो कर सकते हो। तो सबसे पहले नहा धो के वज़ू करके मैंने पहना अपना एहराम। वाइट कलर का आपने कोई स्कार्फ, दुपट्टा, कपड़ा कुछ भी पहनना होता है। तो मैंने लिया ये अपना दुपट्टा, और मैं इसको कुछ इस तरह से पहन रही हूँ। वैसे तो मैं खाली ये भी पहन सकती थी, लेकिन हम लोग क्योंकि स्टार्ट से ही ना ऐसे ये पहन लेते हैं एहराम, और उसके बाद फिर ऊपर दुपट्टा, और जब उम्रा ख़त्म हो जाता है फिर इसको उतार देते हैं और खाली फिर दुपट्टा ले लेते हैं। इसलिए ये मैंने पहन लिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बख़ूर किया, क्योंकि मुझे था कि अबाया जो है उससे कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है, जब हम लोग कहीं जा रहे होते हैं तो हम लोग कितनी तैयारी करते हैं कि हम लोग अच्छे जाएं और हम लोग गंदे ना लगें। तो ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह के घर हम मेहमान हैं, तो हम लोग कैसे ऐसे गंदे जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने बख़ूर कर लिया। ये बेसिकली धुआं है, तो धुएं से क्या होता है कि इसके अंदर स्मेल थोड़ी सी रहती है। आप जो भी जलाओगे तो वो जो है काफ़ी अच्छी सी खुशबू आती है। तो इसलिए मैंने जो है अबाई में थोड़ा सा बख़ूर कर लिया, और मैं स्लीव्स में ज़्यादा दे रही थी बख़ूर तो उससे क्या होता है, धुआं अंदर रहेगा स्लीव्स के अंदर, तो वो ज़्यादा देर तक स्टे करेगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा स्लीव्स में से थोड़ी देर बाद भी कैसे धुआं निकल रहा है, दिख रहा है अगर किसी को डराना हो ना तो ऐसे काम कर लेना, ठीक है। तो ज़रूर डरेगा कोई ना कोई। तो ये देखिए, इसमें से अभी भी धुआं निकल रहा था। ये हो गया मेरा डन। उसके बाद मैं थोड़ा सा बड़ा ये वाला बैग लेके जाती हूँ, लेकिन ये बहुत हल्का है क्योंकि कुछ चीज़ें आराम से आ जाती हैं इसमें। सबसे पहले तो मास्क जो लगाना मस्ट है, उसके बाद टिश्यू पेपर, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है, अक्सर वॉशरूम वगैरह में भी ज़रूरत पड़ जाती है और वहाँ भी। अच्छा, ये मुझे 2 साल पहले किसी ने हरम में ही, अक्सर लोग आपको पता है चीज़ें दे रहे होते हैं, तो वहाँ दिया था। तो ये सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे फिर क्या है, मुझे अपने चक्कर भूलते नहीं है कि मैं कौन सा लगा लिया है और कौन से पर हूँ। जैसे ये खो जाता है तो मैं एक दाना पीछे कर देती हूँ। उसके बाद कैंची ज़रूर रखें, वरना दूसरों से मांगनी पड़ जाती है, वहाँ पे उम्रे के बाद चाहिए होती है। उसके बाद आपने शॉपर ज़रूर रखना है, अपने जूते वगैरह रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, और बाकी जो भी टिशू और जो भी एक्स्ट्रा आपने चीज़ें रखनी है वो। तो मास्क मैंने पहन लिया, क्योंकि फिर मैं स्कार्फ वगैरह ले रही थी, बाद में फिर पहनना मुश्किल हो जाता। तो ये हो गई है मेरी कुछ तैयारी पूरी, और यहाँ बस अब मेरा स्कार्फ रह गया है। और मुझे फिर एकदम से याद आया कि मैं कुछ शायद भूल गई हूँ। क्या भूली हूँ वो भी मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। भूली नहीं हूँ, एक्चुअली मेरे माइंड में था, लेकिन मैंने अभी रखा नहीं था। ओके, ये मैं ऊपर पहन रही हूँ दुपट्टा। आप चाहो तो खाली वाइट भी पहन सकते हो, ये ऊपर लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम लोग ले लेते हैं ताकि बाद में जो है उतार दें वाइट और ये खाली ब्लैक ले लें दुपट्टा। तो ये हो गई मेरी तैयारी पूरी। चलो अब हम लोग निकलते हैं। फिर मुझे याद है, ओ पानी तो मैंने रखा नहीं है। पानी ज़रूर रख लें, क्योंकि पानी अक्सर होता है कूलर में पानी नहीं मिल रहा होता, और आसपास स्पेशली तो आप में नहीं होता, तो इसलिए। अच्छा, 2 नफल मैंने पढ़ लिए हैं उम्रे के, और मैं सॉक्स पहन रही हूँ, क्योंकि वहाँ अक्सर ना फ्लोर पे चल चल के पाँव कि नीचे से ना बहुत ज़्यादा स्किन दर्द करना शुरू कर देती है, तो इसलिए मैं अक्सर सॉक्स पहन लेती हूँ। वो आपकी मर्ज़ी, अगर पहनना चाहो, वरना ना पहनो। हो गया रेडी, चलो निकलते हैं जल्दी से, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रहे थे हम लोग। फिर हमने मक्का भी पहुंचना है। तो ये निकले हैं हम लोग घर से, सिर्फ मैं और मेरा भाई जा रहे हैं, क्योंकि मेरा परमिट आया है उम्रा का और किसी का नहीं आया, तो अंदर मैं ही जाऊंगी सिर्फ उम्रा करने के लिए। वैसे टू बी ऑनेस्ट कोई वहाँ देख भी नहीं रहा था परमिट, अगर आप वैसे भी चले जाओगे तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ना था।
पहुंच गए और ये आ गए हैं हम लोग पार्किंग में। यहाँ पे हम लोग अपनी कार को करेंगे पार्क और यहाँ से मैं निकल रही हूँ क्योंकि मैंने अकेले ही हरम में जाना है और भाई ने जो है शबीना पढ़ना है। तो ये मैं चली अपने उम्रे की तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें मैं पहुँच गई मक्का अकेले। सो मेरा भाई पार्किंग में है क्योंकि उसका परमिट नहीं आया, तो मैं अकेली आई हूँ। ये देखें ज़रा माशाल्लाह, अल्लाह मक्का की रौनक चेक करो। ये पूरा दिन पूरी रात ऐसे ही रहता है। सो अब मैं जा रही हूँ पैदल। अब आप लोग बस माशाल्लाह से रौनक चेक करते रहना। खैर मैं अंदर जाके मोबाइल नहीं ऑन करती, उम्रा मैं आराम से तसल्ली से करूँगी, सिर्फ बाहर से आप लोगों को दिखाऊँगी ताकि आप लोग बाहर से देख लो। अंदर जाके सिर्फ दुआ में आप लोगों को अपने साथ शामिल करूँगी इंशाअल्लाह, अगर ज़्यादा रश ना हुआ, वरना फिर इंशाअल्लाह उम्रे के बाद मिलेंगे हम लोग। फिर चलें, अब चलें जल्दी जल्दी। ओके माशाल्लाह मैं जा रही हूँ मस्जिद की तरफ और ये सब लोग जा रहे हैं अपनी अपनी सहरी के लिए। कोई सहरी में जाएगा, कोई शॉपिंग में जाएगा। सो हम लोग जा रहे हैं उम्रा करने। और सबसे मज़े की बात यहाँ ये है कि यहाँ अमीर भी आपको वैसा ही लगेगा जैसा गरीब है, सब एक जैसे ही लगते हैं। किसी की कोई शो नहीं है कि मैं अमीर हूँ, मैं कोई मिलियनेयर हूँ, बिलियनेयर हूँ, सब एक जैसे हैं यहाँ पे। तो मज़े की बात है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अंदर आ गए हैं। अब मैं जा रही हूँ मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे सिर्फ उम्रे वालों को अलाउ है, उम्रे वाले अंदर जा सकते हैं, बाकी सब लोग बाहर ही रहते हैं। तो मैं जा रही हूँ अब अंदर और इंशाल्लाह काबा दिखाऊंगी। उसके बाद फिर जो उम्रा स्टार्ट करूँगी फिर मैं मोबाइल बंद कर दूँगी। उसके बाद इंशाल्लाह हम मिलेंगे उम्रे के बाद। आप देख लें। तो यहाँ हुआ मेरा तो आप शुरू। यहाँ मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर दूँगी। मैंने सोचा था मैं जाते ही काबा को देख के दुआएं करवाऊँगी और आप सबको साथ शामिल करूँगी, लेकिन पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि वो एक सेकंड भी कहीं खड़े नहीं होने दे रहे थे। और माशाल्लाह यहाँ मेरा उम्रा हुआ कंप्लीट और मैंने अपना जो आखिरी पारा था वो यहीं ख़त्म किया, मतलब पूरा कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मेरा प्लान यही था कि मुझे जो है हरम में ही अपना 30वां पारा जो है वो पूरा करना है। तो आज मेरा कुरान हरम में ही पूरा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या मुसब्बिबुल अस्बाब। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या मुसब्बिबुल अस्बाब। या अल्लाह बेशक तू रहीम है, तो करीम है। या अल्लाह तो सबकी सुनने वाला है। या अल्लाह तुम सबकी दुआओं को कबूल फरमाना। या अल्लाह सबसे पहले उन तमाम वालिदैन के लिए, या अल्लाह उन सब लड़कियों के माँ बाप के लिए, उन सब के लिए जो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत कर देना। या अल्लाह उन सब के गुनाहों को माफ़ कर देना। या अल्लाह उन सब की बख्शिश कर देना। या अल्लाह बेशक तो रहीम है, अल्लाह तो सब पर रहम करने वाला है, हम सब पे अल्लाह रहम करना। या अल्लाह वो तमाम लोग जो इस दुनिया से चले गए, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर देना, उनके गुनाहों को माफ़ कर देना। या अल्लाह उन्हें कब्र के अज़ाब से बचाना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्रा हो गया है पूरा और माशाल्लाह से मैंने अपना कुरान भी आज पूरा कर लिया। मेरा आखिरी पारा था और वो मैंने अंदर ही हरम में पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं ये सोच कर आई थी कि मैंने आज यहीं पे अपना कुरान जो है वो पूरा करना है। सो माशाल्लाह मेरा हो गया और अब मैं निकल रही हूँ बाहर। मेरा भाई वेट कर रहा है और अब हम सहरी करेंगे। सो चलो चलें। तो ये आ गए हैं हम लोग अंदर मार्केट में, सेंटर में आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ बिन दाऊद, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ हमेशा बिन दाऊद से कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाती हूँ। तो मुझे याद रहता है कि मैंने मक्का से लिया था। सो लेट्स गो। लोगों ने लिया है सहरी के लिए ताज़ज और ये हम लोग जाके गाड़ी में जाके खाएंगे क्योंकि टाइम कम रह गया है और यहाँ पर रश भी बहुत है। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं वापस गाड़ी में। अल्हम्दुलिल्लाह बाय बाय कर दो सब लोग। फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में
और टाटा। अब हम लोग गाड़ी में जाके करेंगे इफ्तारी ऐसे ही, क्योंकि बहुत लेट हो गया, सिर्फ 30 मिनट्स रह गए हैं। अब हम लोग भाग रहे हैं बस कि जल्दी जल्दी गाड़ी में। फाइनली यहाँ मैं पहुँची पार्किंग एरिया में, और मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी क्या हालत इस टाइम थी। मतलब मेरी बस हो गई थी चल चल के। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है पार्किंग आई, लेकिन ट्रस्ट मी मैं अभी तक पार्किंग नहीं आई थी, क्योंकि गाड़ी यहाँ भी नहीं थी। मुझे था कि बाहर ही खड़ी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पार्किंग सेकंड फ्लोर पे थी और मैं अभी भी चल रही थी, और मैं कह रही हूँ मेरी टांगों से जान निकल गई थी। मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की, मैं चप्पल पहन के चली गई। कभी भी चप्पल पहन के मत जाना, क्योंकि उस पर प्रेशर बहुत लगता है अगर आपने चलना है और या चढ़ाई करनी है तो सबसे बेस्ट है कि स्नीकर्स पहनो, पम्प्स पहनो, खुस्सा पहनो, मतलब बंद जो भी चीज़ होगी ना वो पहनो। अगर चप्पल पहन के गए ना, फिर आपकी मेरी वाली हालत होगी जिसमें पागल हो रही हूँ ना, ऐसे हो रही थी। मेरा दिल कर रहा था मैं टांगे उतार के कहीं रख दूँ और ऐसे ही चलना शुरू कर दूँ, क्योंकि मेरी टांगों ने जवाब दे दिया था। ओह माय गॉड, मेरी बस हो गई है। इतना चल चल के, इतना तो मैं उम्र में भी नहीं थकी जितना पार्किंग तक आने में। अल्लाह, ऐसा लग रहा था दिल बंद हो जाएगा, बस अभी दिल बंद हो जाएगा। चलो अब हमारे पास सिर्फ 25 मिनट्स रह गए हैं और मैं करने लगी हूँ अपनी सहरी। ओके, बाद में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। और ये हम जा रहे हैं अब वापस, और ट्रस्ट मी मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मेरी टांगे जो हैं वो जवाब दे चुकी थी। मेरी बस हो गई थी, तो इसलिए मैं घर पहुंचने की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। लेकिन ये हम लोग वापस जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पे रोज़ा बंद हो गया था, और अब थोड़ी देर में हम लोग जो हैं वो घर पहुँच जाएंगे। मतलब अभी निकले हैं मक्का से, खैर तो पहुँच जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।